हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने यूपीएससी यानी आईएएस बनने के लिए एग्ज़ाम दिया है और उसके लिए रात दिन कड़ी मेहनत की है और उसमें सक्सेस भी हो गए हो और आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने आपके सिलेक्शन को रद्द कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा ही कुछ हुआ अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफल होकर आईपीएस बनने वाली दिव्या तंवर के साथ, जिन्होंने साल 2022 में अपने दूसरे प्रयास में 105वीं रैंक हासिल की और सभी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो उन्हें आईएएस जरूर ही मिलेगा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में दिव्या तंवर आईपीएस बनी थी, जिन्हें मणिपुर कैडर अलॉट हुआ था। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये उनका सपना अधूरा रह गया। अगर दिव्या तंवर आईएएस बनना चाहती हैं तो उन्हें फिर से यूपीएससी का एग्जाम देना होगा और उसमें सफल होना पड़ेगा, और सफल होने के बाद भी एक अच्छी रैंक लानी होगी, तभी वो आईएएस बन सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि आईपीएस दिव्या तंवर ने ऐसी क्या गलती की थी। तो आपको बता दें कि देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस जैसी सुविधा दी गई हैं। ऐसा आरक्षण का फायदा उन्हीं कैंडिडेट को मिलता है जो जनरल कैटेगरी से हैं या तो लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन यूपीएससी में इसका बेनिफिट लेने के लिए आपके पास इससे भी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसी कैटेगरी से दिव्या तंवर के साथ विमलोक तिवारी और वेद प्रकाश सिंह, इन तीनों ने इसी कैटेगरी में रहते हुए यूपीएससी की परीक्षा दी थी और ये तीनों इसी परीक्षा में सफल भी हुए। लेकिन पूरा मैटर तब बिगड़ गया जब तीनों कैंडिडेट ने यूपीएससी की ओर से दिए गए समय सीमा के बाद अपने करंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को सबमिट किया, जिस पर एक्शन लेते हुए यूपीएससी ने तीनों ही कैंडिडेट के सिलेक्शन को रद्द कर दिया। यूपीएससी के इस फैसले के बाद तीनों एस्पिरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी उन्हें राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कैंडिडेट की ओर से दायर जो कि रिट डाली थी, 3 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ने वाली जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि सीएससी 2022 के उद्देश्य के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लाभ का दावा करने वाले जो कैंडिडेट पात्रता तभी प्राप्त करते हैं जब वे दिनांक 19/1/2019 में केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं और 31/1/2019 और साल 2020-21 के आधार पर आवश्यक इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उनके पास हों। इसके अलावा सीएससी नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के पास 22/2/2022 तक इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसके पास निर्धारित प्रारूप में इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं है, वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ का दावा नहीं कर सकता है। देखिए, समान रूप से डेफ 1 में निर्धारित प्रारूप में 22/2/2022 तक मौजूद दस्तावेजों को निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन जमा करना होगा। साथ ही इसी खंडपीठ ने कहा कि यूपीएससी द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत लाभ का दावा करने वाले कैंडिडेट को उम्मीदवार को खारिज करना उचित है, क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जमा किए थे। साथ ही आगे कहा कि दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रारूप और कट ऑफ निर्धारित करना यूपीएससी द्वारा उचित है। तीनों रिट याचिकाओं के रिजल्ट के बाद उन्हें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में मानने के यूपीएससी के फैसले को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह कार्रवाई मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। ये फैसला सच है या नहीं, इस बारे में अगर आगे कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।